व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब नाज़रीन व हज़रात को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोगों ने नमाज के बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ना है, जिसके लिए किसी और सब इसमें ज़रूर शामिल हों, क्योंकि ये एक गलती अक्सर औक़ात हम लोगों से हो जाती है। फिर उसकी इस्लाह करने के लिए हम लोगों को समझ नहीं आती थी कि हम क्या करें। तो ये मैं ख़ास वीडियो आज आप सब के लिए बना रही हूँ, इसको ज़रूर सब देखिएगा। सजदे सहू का बयान है आज हमारे पास नमाज के मुतल्लिक़। तो मैं ख्वाहिश करती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजदा सहू का बयान। अगर नमाज में कोई गलती हो जाए तो सजदा सहू करके नमाज को दुरुस्त करते हैं। मदरजे ज़ेर गलतियाँ हों तो सजदा सहू वाजिब हो जाता है। नंबर 1, फ़र्ज़ में तकरार करना, यानी फ़र्ज़ को 2 दफ़ा अदा कर देना। मसलन 2 दफ़ा रकू या 3 दफ़ा सजदा कर लिया। नंबर 2, ताख़ीर फ़र्ज़ की अदायगी में इतनी देर करना कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा जा सके तो इसे ताख़ीर फ़र्ज़ कहते हैं। मसलन तिलावत के बाद रकू करने में ताख़ीर कर दी। नंबर 3, तकरार वाजिब, यानी वाजिब को 2 दफ़ा अदा कर देना। मसलन 2 दफ़ा सूरतुल फ़ातिहा पढ़ ली। ताख़ीर वाजिब। नंबर 4, वाजिब की अदायगी में इतनी देर करना कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा जा सके तो इसे ताख़ीर वाजिब कहते हैं। मसलन दुआए क़नूत में ताख़ीर करना। नंबर 5, तर्क वाजिब, अगर वाजिब छूट जाए इसे तर्क वाजिब कहते हैं। मसलन दुआए क़नूत पढ़ना भूल जाना। मसला ये बात जहन में रहे कि ये सब गलतियाँ अगर भूल से हो जाए तो सजदा सहू वाजिब होगा और ये नमाज को दुरुस्त कर देगा। लेकिन अगर जानबूझकर ऊपर वाले अमल किए तो नमाज दोहराना होगी। मसला, अगर एक से ज़ायद गलतियाँ हो जाएं तो सबका ज़ाला एक सजदा सहू हो जाता है। हर गलती का अलग अलग सजदा नहीं करेंगे, एक सब के लिए काफ़ी है। मसला, अगर फ़र्ज़ को छोड़ दिया जाए या अगर भूले से भी फ़र्ज़ अदा नहीं किया तो नमाज दोहराना पड़ेगी, यानी कि नमाज हमने पूरी दोबारा पढ़नी है। सजदा सहू अदा करने का तरीक़ा। क़ायदा अखीरा में तशहद पढ़ने के बाद दाएं तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे करें। इसके बाद फिर तशहद, दुरूद और दुआ पढ़ें। सलातुत तस्बीह। हदीस में आता है कि जो शख्स सलातुत तस्बीह पढ़ेगा अल्लाह इसके तमाम अगले पिछले नए पुराने गुनाह बख्श देगा। जो भूल कर किए, जान कर किए, पोशीदा किए, ज़ाहिरी करिए, सब माफ़ कर देगा। सलातुत तस्बीह पढ़ने के फ़वाइद हैं ये। नीज़ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमसे हो सके तो हर रोज़ 1 बार पढ़ो। अगर ना हो सके तो हफ्ते में 1 बार पढ़ो। अगर हफ्ते में 1 बार ना पढ़ सको तो 1 महीने में 1 बार पढ़ो। अगर 1 महीने में भी 1 बार नहीं पढ़ सकते तो इसके अदा करने वाले को साल में 1 बार पढ़ो। अगर साल में भी नहीं पढ़ सकते तो अपनी ज़िंदगी में 1 बार ज़रूर पढ़ो। अगर तुम वो भी नहीं पढ़ सकते, फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तिरमिज़ी शरीफ में मंकूल है कि इसका अदा करने वाला अल्लाहु अकबर कहकर सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़े। फिर 15 बार ये तस्बीह पढ़े, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़े और सूरत पढ़कर 10 बार यही तस्बीह पढ़े। फिर रकू करे और रकू में 10 बार यही लफ़्ज़ पढ़े, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, तीसरा कलमा। फिर रकू से सर उठाए और समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द पढ़े। इसके बाद फिर 10 बार यही कलमात पढ़े। फिर सजदे में 10 मरतबा पढ़े। फिर सजदे से उठकर 10 मरतबा यही कलमात पढ़े। फिर दूसरा सजदा करे 10 मरतबा पढ़े और इसी तरह 4 रकत मुकम्मल हो जाएंगे हमारे सलातुत तस्बीह के। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी है तो मुझे
سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور مجھے شیئر بھی کر دیجیے گا اور مجھے لائک بھی کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔